हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है 370 को लेकर, क्योंकि मोदी ने 370 को लेकर जो दहाड़ भरी है उसमें देखा जाए कांग्रेसियों को सीधे सीधे चुनौती दे दी है मोदी जी के द्वारा। क्या चुनौती दी है ये तो आप लोग को बताएंगे, साथ के साथ ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के हाथ में जो हमेशा एक रेड बुक होती है, जिसको कह सकते हैं संविधान की पुस्तक, उसको लेकर इस समय विवाद हो चुका है, जिसके माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, आपने मोस्टली देखा होगा जब भी कांग्रेस की या राहुल गांधी की कोई भी रैली होती है तो राहुल गांधी एक संविधान की पुस्तक अपने हाथ में रखते हैं, उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि हमको बीजेपी से संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लेकिन इस बार इस संविधान की पुस्तक को लेकर एक बार फिर से विवाद तो हो ही गया, साथ के साथ कांग्रेसियों की और राहुल गांधी की एक तरह से देख सकते हो मजाक भी उड़ाई गई। हुआ क्या था, हाल ही में राहुल गांधी की नागपुर के अंदर एक रैली थी। इस रैली में संविधान की पुस्तक वहां पर आए हुए सभी लोगों को बांटी जाती है। जब इस बुक को ओपन किया जाता है तो बुक बिल्कुल खाली थी, उस पर कुछ नहीं लिखा था, कोरे पन्ने थे, व्हाइट पन्ने थे, जिस पर बीजेपी ने कहा कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। ऊपर से संविधान, अंदर कुछ नहीं, तो ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। ये कोई संविधान की बुक नहीं है, ये केवल और केवल एक रेड बुक है और इस रेड बुक के माध्यम से शहरी नक्सलियों से वोट मांगने का एक तरीका है। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि रेड बुक विद ब्लैक पेज। आप यहां पर देख सकते हो जो बीजेपी के महाराष्ट्र के एक मुख्य लीडर हैं, मुख्य नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने ये बात बताइए, ये जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है राहुल गांधी के द्वारा पुस्तक अपनी रैलियों में, इसमें कुछ नहीं था, ये केवल और केवल संविधान का अपमान है। अब इस संविधान के अपमान को लेकर ये जो राहुल गांधी ने रैली की थी उसमें जो बांटी गई थी, इसको लेकर दोनों के मध्य मतभेद होना शुरू हो गए हैं, जिस पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है। उसने ये बोला है कि बीजेपी ने इंसल्ट की है हमारे संविधान की, भीमराव अंबेडकर के संविधान की, भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि राहुल गांधी पर जो सीधा सीधा आरोप लगाया है वहां के महाराष्ट्र के नेता ने, बीजेपी के नेता ने। आप सबसे पहले यहां पर एक बात सोचो कि संविधान की बुक है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो संविधान की बुक कैसे हो गई? ऊपर से संविधान लिख देने से क्या वो संविधान की बुक हो जाएगी? उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे कोरे पन्ने, तो संविधान की बुक कैसे हो गई? बीजेपी ने यही बात बोली कि वो संविधान की बुक नहीं है, वो केवल और केवल एक रेड बुक है। आप यहां पर यह भी सोचिए, रेड बुक क्यों? क्योंकि बीजेपी ने यहां पर यह बात बोली है कि रेड बुक मोस्टली जो नक्सलीज होते हैं उनका निशान होता है, और इसी बात को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद हो गया, क्योंकि बीजेपी ने यह बात बोल दी ये जो रेड बुक यहां पर राहुल गांधी द्वारा दिखाई जा रही है, इसके माध्यम से लोगों को डराकर, बहलाकर, फुसलाकर उनसे वोट मांगने का तरीका है और कुछ नहीं। और वोट मांगने का तरीका उसने बीजेपी ने सीधे सीधे शहरी नक्सलीज का नाम लिया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूएस इलेक्शन में भी इसी मुद्दे का, यानी इसी प्रकार के मुद्दे बनाए गए थे कि वहां पर कमला हैरिस ने यह बात बोली थी, ट्रंप पर आरोप लगाए थे कि ट्रंप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उनकी एक न सुनी और ट्रंप ने इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। यही सेम मुद्दे जो इंडिया में इलेक्शन हुए थे कांग्रेसियों के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ये बचाना कौन सा संविधान चाहते हैं? संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून वो संविधान बन जाता है। संसद ने आर्टिकल 370 हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी कि आर्टिकल जो 370 हटाया है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई खामियाजा नहीं है। लेकिन कांग्रेस द्वारा बार बार ये बोलना कि हम 370 वापस लेकर आएंगे, ये कभी वापस नहीं आने वाला, ये बात बच्चा बच्चा भी जानता है। फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां की विधानसभा के अंदर 370 वापसी का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया। बीजेपी को छोड़कर जितने भी वहां पर पार्टी थे उन पार्टियों ने 370 वापसी लाने के लिए सपोर्ट किया, 370 का फेवर किया कि हाँ 370 वापसी आना चाहिए। कांग्रेस का चेहरा यहां पर आप देख सकते हो फिर से बेनकाब हुआ है। वे संविधान का बहाना बना बना के लोगों को बहलाकर, फुसलाकर उनसे वोट प्राप्त करना चाहते हैं, केवल और केवल अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं। संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो केवल और केवल झूठ बोलते हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए किस प्रकार वहां के विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ, बैनर दिखाया गया, उसका सपोर्ट किया गया कि 370 हम वापसी लाएंगे, और जितने भी मोस्टली नेता थे, जितने भी पार्टी के लोग थे वहां पर सब उसके फेवर में आके खड़े हो गए बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी ने बार बार यही बात बोली कि हम ऐसा नहीं होने देंगे,
देंगे, 370 हट गया है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और वहां पर इसको दोबारा लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इसी बात को लेकर वहां पर क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोदी की रैली में एक बात बोली गई थी, हुंकार भरी गई कि 370 को हम वापस नहीं लाने देंगे, जो ख्वाब बनाए बैठे हैं उनको ख्वाब बनाने दो, ये कभी भी वापसी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस रैली में यह बात बोली थी, आपको भी वो बात सुननी चाहिए। आप सबसे पहले उस भाषण को सुनिए जिसमें पीएम मोदी ने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मेरे कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि राहुल गांधी द्वारा ये बात बोलना कि बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है, उसको खत्म करना चाहिए, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को इंसल्ट कर रही है। मेरा मानना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बात जरूर बताना कि एक रेड बुक लेकर उस पर केवल संविधान लिखकर क्या वो संविधान बन जाएगा जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आप यहां पर अंदाजा लगाइए, तो यहां पर इंसल्ट कौन कर रहा है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या कांग्रेस ने इंसल्ट की है या बीजेपी ने इंसल्ट की है? तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।